ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करने जा रहे हैं हृदय बस्ती के बारे में। केरलीय पंचकर्मा पद्धति में बहुत सी स्थानीय पंचकर्मा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अफेक्टेड एरिया यानी जो शरीर का हिस्सा रोग से प्रभावित होता है वहां पर हम स्थानिक बस्ती का प्रयोग करते हैं। मेजरली बस्ती का प्रयोग जहां पर वात दोष बढ़ा हुआ हो, यानी जहां पे स्वेलिंग, स्टिफनेस या फिर वात दोष बढ़ने के कारण जकड़ाहट और दर्द हो, वहां पे बस्ती का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली हृदय बस्ती के लिए भी हमें सबसे पहले जानना होगा कि कौन से रोगियों को हम हृदय बस्ती करा सकते हैं। हर एक थेरेपी की इंडिकेशंस हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट की किसी भी तरह की ब्लॉकेज है या किसी भी तरह की आर्टीरियल समस्या है, उनके लिए हृदय बस्ती बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हृदय बस्ती करने के लिए हमें कुछ सामग्री पहले से ही इकट्ठी करनी होती है। आइए देखते हैं क्या क्या सामग्री हमें पहले से चाहिए होती है। तो इधर आप देख पाएंगे एक हमने फ्रेम जैसा ढांचा तैयार किया है, जिसको हम आयुर्वेद में आलवाल के नाम से जानते हैं। इसको हम उड़द के आटे को पानी के साथ मिला करके उससे बनाते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी मेडिकेटेड ऑयल हम पेशेंट को देना चाहते हैं वो लीक आउट ना हो, वो उसी स्थान पर रुक के खड़ा रहे। इसके साथ ही जो ऑयल आज हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये महानारायण तेल है। अलग अलग बीमारियों में रोगानुसार अलग अलग तरह का तेल हम यूज करते हैं। हिम्स जीना सीखो में हम उच्चतम क्वालिटी के द्रव्यों के द्वारा सिद्ध किए गए तेल का ही प्रयोग करते हैं। तेल को गर्म करने के लिए हम डबल बॉयलर मेथड यूज करते हैं, जिसमें एक बड़ा पात्र होता है जिसमें पानी होता है। उस पानी को हम गर्म करते हैं और इस पानी की हीट से छोटे बर्तन में रखा तेल गर्म होता है। ऐसा करने से तेल गर्म भी हो जाता है और उसके औषधीय गुण नष्ट नहीं होते हैं। अब थेरेपी शुरू करते हुए हम आलवाल को जहां पे हमें बस्ती करनी है उस स्थान पर रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हृदय के स्थान पर हम आलवाल को फिक्स कर देंगे। अब जैसे हमने फ्रेम को रखा है, तो फ्रेम को फिक्स करने के लिए हम उड़द के आटे से इसकी पेरिफ्रीज जो हैं वो अच्छे से लॉक कर देंगे, ताकि तेल जो है इसके नीचे से ऊज आउट ना करे, लीक ना करे। जब अच्छे से पेरिफ्रीज लॉक हो जाती हैं, तो उसके बाद हम तेल को इस तरह से अंगूठे से गिराते हुए, धार बनाते हुए इस आलवाल में यानी कि स्थान पर इकट्ठा करते हैं। तेल को डालने से पहले तेल का टेम्परेचर सुखोष्ण होना चाहिए, यानी कि इतना गर्म होना चाहिए जो रोगी आसानी से सहन कर सके। इसकी जांच करने के लिए तेल को कुछ मात्रा में रोगी के हाथ पे लगाएंगे। ज़्यादा गर्म तो नहीं है सर। पेशेंट से जब हम पूछते हैं उसके बाद सुखोष्ण तेल ही डालना है। इस तरह से अंगूठे से तेल की धार गिरनी चाहिए। तेल ना तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। सुखोष्ण तेल ही बस्ती के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से कुछ मात्रा में तेल हम डालेंगे और इस तेल को स्थिर कर देंगे, कुछ देर तक यहीं खड़ा रहने देंगे। इस तरह से जब हमने तेल से आलवाल को भर दिया, तो कुछ देर तक इस तेल की उष्मा से इस तेल को हम एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद जब तेल थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होता है, तो हम इस तेल को वापस उस पात्र में निकालते हैं। हमने ध्यान ये देना है कि तेल को निकालते समय तेल को पूरी मात्रा में नहीं निकालना है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में तेल आलवाल के अंदर बचा रहना चाहिए। ऐसा करने से हम ऐसा सुनिश्चित कर देंगे कि डायरेक्ट एयर
पेशेंट के शरीर पर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट एयर लगेगी तो रोग बढ़ने की संभावना होने के चांस होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा तेल हम इसमें छोड़ देंगे। अब फिर से गर्म किया हुआ तेल इसमें डालेंगे। इस तरह से लगभग 4 से 5 बार तेल आलवाल में डाला जाता है और निकाला जाता है। इस पूरी प्रोसेस को करने में, यानी इस थेरेपी में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, जिससे रोगी को उसके लक्षणों में बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज हमने जाना हृदय बस्ती के बारे में, और भी अन्य पंचकर्मा थेरेपीज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हिम्स जीना सीखो के साथ। धन्यवाद।